सत साहिब भाइयों और बहनों, इस जीवन यात्रा में हमने जाने कितने रास्ते नापे, कितनी दिशाओं में दौड़े। हम दौड़े सुख के पीछे, सफलता के पीछे और शांति के पीछे, पर क्या वो सब हमें मिला? महान संत, निर्भीक साधक और सच्चे ज्ञानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपनी खोज का पता ही गलत लिख दिया है। जिस खजाने को हम बाहरी दुनिया के बाजारों में, तीर्थों में और ग्रंथों के पन्नों में तलाशते हैं, वह तो हमारे देह रूपी मंदिर के भीतर छिपा बैठा है। यह है दिव्य शक्ति, परमात्मा का वह अंश जो हम में सो रहा है। कबीर जी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आह्वान है, क्या ढूंढे बाहर मूड रे, तेरा साहिब तुझी में माही। पल पल में है दरस होत है, जो तू खोल अखियाँ की पाही। अरे मूर्ख, तू बाहर क्या खोजता है? तेरा मालिक तो तेरे भीतर ही है, बस अपनी ज्ञान की आंखें खोलने की देर है। अगर शक्ति भीतर है तो हमें क्यों नहीं दिखती? कबीर जी इसका स्पष्ट कारण बताते हैं। हमारी दिव्य शक्ति पर 3 घने पर्दे पड़े हैं: अज्ञान, अहंकार और द्वेष। अज्ञान और झूठा ज्ञान। हम किताबों के ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम यह जान नहीं पाते कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो बाहर से सीखा जाए, बल्कि वह है जो भीतर से अनुभव किया जाए। कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। सच्चा ज्ञानी वह है जो प्रेम के मर्म को समझ ले। यह प्रेम ही वह चाबी है जो दिव्य शक्ति के द्वार खोलती है। यह प्रेम बाहरी लगाव नहीं, यह करुणा और सर्व स्वीकार्यता है। दूसरा पर्दा है मैं और मेरा अहंकार। सबसे मोटा पर्दा है मैं का। हमारा अहंकार जो हमें हर पल दूसरों से अलग दिखाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब तक मैं यानी अहंकार का भाव प्रबल है, तब तक हरि यानी परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अपनी शक्ति को जगाने के लिए इस मैं को विसर्जित करना होगा, इसे गलाना होगा। दिव्य शक्ति को जगाने के 3 सूत्र बताए गए हैं। कबीर जी इस शक्ति को जगाने के लिए जटिल कर्म कांड नहीं बताते, बल्कि अत्यंत सहज और व्यवहारिक सूत्र देते हैं। हमारा मन एक पागल हाथी है, इसे काबू किए बिना कोई शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को थामे तो साधक पूरा, नहीं तो सब है गंगा। मन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश ना करें, बस साक्षी बने। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें। यह देखना ही मन को धीमा कर देता है। जब मन शांत होता है, तभी भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठती है। दूसरा सूत्र है गुरु की लगन और सत्संग। दिव्य शक्ति को जगाने में एक सच्चे गुरु या सत्संग की आवश्यकता होती है। गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई दृष्टि को खोल देता है। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है।
गुरु रूठे नहीं ठोर। जो लोग गुरु के महत्व को नहीं समझते वे अंधे हैं। अगर परमात्मा भी रूठ जाए तो गुरु सहारा दे सकते हैं, पर गुरु रूठ जाए तो कहीं ठोर नहीं। गुरु वह है जो आपको आपके स्वयं के स्वरूप का दर्शन करा दे। तीसरा सूत्र बताया गया है सहज साधना और वर्तमान में जीना। दिव्य शक्ति ना भविष्य में मिलेगी ना अतीत के प्रायश्चित में, वह केवल वर्तमान के पल में है। आज कहे कल भजूंगा, सो अवसर कब आएगा। काल अचानक मारेगा, तब भजन कछु न बसाएगा। यह मत सोचिए कि कल साधना करेंगे, अभी इसी क्षण पूरी होश और सजगता के साथ जिएं। अपनी श्वास को महसूस करें, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। यही सहज साधना है और यही भीतर की शक्ति को जगाने का सबसे सीधा रास्ता। याद रखें, आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप अनंत ऊर्जा और शक्ति का भंडार हैं। आपकी दिव्य शक्ति किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रही, वह इंतजार कर रही है आपकी जागरूकता का। कबीर जी का अंतिम गुप्त संदेश है, जागो, अपने भीतर देखो। आपका शांत मन, आपका विनम्र हृदय और आपका सहज जीवन, यही तीन वो मंत्र हैं जिनसे आपकी आत्मा का दीपक प्रज्वलित होता है। आज से ही अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। प्रेम और सजगता के 2.5 अक्षर को जिएं और देखें कैसे आपकी दिव्य शक्ति आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश और विजय दिलाती है। मनुष्य को अक्सर लगता है कि शक्ति बाहर है, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में या किसी देवता के आशीर्वाद में। लेकिन संत कबीर कहते हैं, जो तू खोजे आपन ते, तो तुझमें ही राम। भीतर खोज निरंतर, पाए अमर धाम। हाँ, वह दिव्य शक्ति जिसे हम जीवन भर बाहर ढूंढते रहते हैं, वह हमारे भीतर ही छिपी है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यह वाणी कोई साधारण बात नहीं कहती, यह हमें भीतर झांकने की दिशा देती है। क्योंकि जब तक मनुष्य का ध्यान बाहर भागता रहेगा, वह भीतर बैठे परमात्मा को नहीं देख सकेगा। कबीर जी कहते हैं, नाम रतन धरे जो जन नारा, तापर कृपा करे नर नारा। नाम यानी वह ऊर्जा का सूत्र जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। कबीर जी के अनुसार बिना नाम के कोई साधना पूर्ण नहीं। नाम जपते जपते मन शांत होता है और भीतर की सुप्त शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। हर सांस के साथ यदि हम राम का नाम स्मरण करें तो हमारी चेतना धीरे धीरे देह से ऊपर उठने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव की बात है। कबीर जी कहते हैं, सत्संगत से निर्मल भया मन, मिटे मोह के फेरे। जब हम सच्चे गुरु की संगति में बैठते हैं तो उनके शब्द हमारे भीतर की नींद को तोड़ देते हैं। क्योंकि गुरु वह है जो हमें बाहर नहीं, भीतर के परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु हमें बताते हैं कि शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि सत्य को जानने की हिम्मत में है।
कबीर जी की वाणी कहती है, मन के मति न चालिए, मन के मत झूठे, मन की दुविधा जन्म है, मन ही माया मूठे। जब तक मन नियंत्रित नहीं, दिव्यता केवल कल्पना बनी रहती है। पर जब साधक अपने भीतर झांकता है, ध्यान में उतरता है, तो उसे वह अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह अनुभव है असीम प्रकाश, असीम शांति और यह बोध कि मैं देह नहीं, मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि को चला रही है। कबीर साहिब का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि हर मनुष्य के भीतर एक अमर प्रकाश छिपा है, परंतु जब तक हम बाहरी दुनिया में खोए रहेंगे, उस दिव्यता तक पहुँचना असंभव है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, अंतर ज्योति जलाई ले, तापर जगत उजास, जो तू चाहे बाहरा, तो मिटे अंधियास। अर्थात पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ, फिर वही प्रकाश तुम्हें संसार में मार्ग दिखाएगा। तो प्रिय साधकों, यदि तुम सच में अपनी भीतर की दिव्य शक्ति को जगाना चाहते हो, तो मौन को साधो, नाम का स्मरण करो, सत्संग का संग रखो, प्रेम को अपनाओ और ध्यान में उतरकर आत्मा का अनुभव करो। यही है कबीर जी का गुप्त संदेश कि भगवान कोई बाहर की सत्ता नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है। कबीरा भीतर आग है, बाहर झूठी लोर, जो भीतर की जानता, सो ही सच्चा जोर। भीतर की इस अग्नि को पहचानो, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारी दिव्यता और यही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।